नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जा रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के पुणे जिले को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। भोर तालुका का नसरापुर गांव, जो कल तक एक आम सा गांव था, आज न्याय की गुहार लगाता एक समुदाय बन गया है। ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जो हमारे समाज की सुरक्षा और अंतरात्मा पर बहुत गंभीर सवाल उठाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी घटना, इसके बाद भड़के भारी जनाक्रोश और प्रशासन के एक्शन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, महज 4 साल, जी हाँ, सिर्फ 4 साल। ये उस मासूम बच्ची की उम्र थी जिसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और फिर बहुत ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये अकेली संख्या हमें इस अपराध की असल भयावहता और क्रूरता का सीधा एहसास कराती है। और अब इसके बिल्कुल विपरीत इस दूसरे नंबर पर गौर करिए, 65। ये उस आरोपी व्यक्ति की उम्र है जिसे पुलिस ने इस जघन्य अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात क्या है जानते हैं? ये 65 वर्षीय आरोपी कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि उसी नसरापुर गांव का रहने वाला है। मतलब उस मासूम के लिए खतरा कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि खुद ही उसके समुदाय के भीतर से पनपा था। जाहिर सी बात है, जब आपके अपने ही पड़ोस में ऐसी रूह कपा देने वाली घटना होगी तो उसका असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहेगा। जब ये भयानक खबर गांव वालों तक पहुंची तो उनका सदमा और दुख बहुत ही जल्द एक प्रचंड आक्रोश में बदल गया। इसे आप एक तरह का श्रृंखलाबद्ध प्रभाव या रिपल इफेक्ट कह सकते हैं, जहां एक चिंगारी ने पूरे इलाके को गुस्से की आग में धकेल दिया। लोगों का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ था, इसका अंदाजा आप ग्राउंड जीरो के हालात से लगा सकते हैं। हजारों की संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शनकारियों ने पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर भारी नारेबाजी हुई। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण थे कि जब उस मासूम बच्ची के अंतिम संस्कार का वक्त आया तो वॉन डैम शमशान घाट पर सुरक्षा के लिए बहुत भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और इस पूरे विरोध के बीच गांव की महिलाओं ने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांधकर समूचे समुदाय के गहरे दर्द और विरोध को एक साथ दर्ज कराया। अब जब भीड़ इतनी बड़ी हो और लोगों के जज्बात उफान पर हों, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर लगे उस भारी जाम को खुलवाने के लिए जब बार बार की गई अपील काम नहीं आई, तो पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए अंततः हल्के लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए अधिकारियों को ये भौतिक कदम उठाना ही पड़ा। सड़कों पर हो रहे इस भारी बवाल के बाद स्वाभाविक रूप से इस पूरे रिपल इफेक्ट का दूसरा चरण शुरू होता है, और वो है प्रशासन और राजनेताओं की प्रतिक्रिया। जब जनभावनाएं इस कदर भड़क चुकी हों तो स्टेट मशीनरी का एक्शन में आना तय था। राज्य के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तुरंत कुछ विशिष्ट कदम उठाए गए। डिप्टी सीएम सित्रा पवार ने खुद जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई का सीधा आश्वासन दिया। इसके अलावा अगर हम स्थानीय पुलिस की बात करें तो जिले के पुलिस अध्यक्ष यानी एसपी ने ये स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई है कि इस मामले में बहुत जल्द चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। पुलिस के इस वादे ने कानूनी जवाबदेही की एक स्पष्ट टाइमलाइन सेट कर दी है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक कानूनी घड़ी टिक टिक करना शुरू कर चुकी है। ये टाइमलाइन शुरू होती है गिरफ्तारी के दिन से, जब आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया। इसके बाद की अहम तारीख है 7 मई, जब तक के लिए अदालत ने आरोपी को पुलिस रिमांड में भेजा है। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एसपी द्वारा वादा की गई वो 15 दिन की समय सीमा, जिसके अंदर हर हाल में ऑफिशियल चार्जशीट दायर की जानी है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है जनता का आक्रोश और दूसरी तरफ है कानूनी प्रक्रिया। जनता की मांग बिल्कुल साफ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, वे आरोपी को तुरंत फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन कानूनी प्रक्रिया का हवाला दे रहा है। वो लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं और 7 मई तक कस्टडी और 15 दिन में चार्जशीट जैसी तय कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए न्याय दिलाने का वादा कर रहे हैं। नसरापुर गांव से उठी इस विरोध की आग ने बहुत जल्द ही राष्ट्रीय स्तर का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। और यहीं एंट्री होती है नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी एनसीडब्ल्यू की। ये बहुत अहम मोड़ है, क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ एक स्थानीय पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं रहा। ये सीधे केंद्र स्तर की निगरानी एजेंसियों के रडार पर आ चुका है, जिन्होंने सख्त जवाबदेही की मांग की है।
एनसीडब्ल्यू के एक्शन को समझने के लिए हमें एक लीगल टर्म को समझना होगा जिसे स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई सरकारी एजेंसी या कोर्ट किसी मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी के द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद ही आगे बढ़कर मामले की जांच शुरू कर देती है। और इस दिल दहला देने वाले केस में एनसीडब्ल्यू ने बिल्कुल यही कदम उठाया है। मामले की गंभीरता पर राष्ट्रीय महिला आयोग का रुख उनके इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा है, इस क्रूर अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए आयोग का मानना है कि इस तरह के अपराध बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और समाज की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे एक गांव की घटना पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है। और बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने कुछ बहुत ही सख्त और सीधे निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कहा है कि वे तुरंत इस मामले का संज्ञान लें। साथ ही उन्होंने स्थानीय जांच की बहुत करीब से निगरानी करने की मांग की है और इस बात पर पूरा जोर दिया है कि दोषी को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। प्रशासन, राजनेताओं और राष्ट्रीय आयोगों ने त्वरित कानूनी कार्रवाई का जो वादा किया है, क्या वो उस न्याय की भरपाई कर पाएगा जिसकी मांग आज एक पूरी तरह से टूटा हुआ समुदाय कर रहा है? 15 दिन में चार्जशीट दायर हो जाएगी, कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी, लेकिन क्या ये सब उस खोई हुई मासूम जान और समाज में पैदा हुए इस गहरे डर का सही समाधान है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी घटना के बाद सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गंभीर विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।